काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत ही अच्छे थे, मगर राजा को एक दुख था कि उसको कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर ही ऐसे बच्चे को गोद ले जो उसका पूरा राजपाट संभाल सके और उनका राज अच्छी तरह से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे को राजमहल में एकत्रित किया जाए। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चे को पौधा लगाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसके देखभाल करता था और रोज बीज में पानी भी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसके माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह बीजों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने के समय आ चुका था, लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राजा बनने के प्रबल लालसा था। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, लेकिन एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया। बच्चा एकदम डर चुका था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, उनमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश था और उस बच्चे को उस राज्य का राजा बना दिया गया। ये कहानी सुनाने के मेन मकसद यही है कि आपको ईमानदार होना अति आवश्यक है। आप ईमानदारी से अपना मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। बारूद।